हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग गैस डायनेमिक्स में समझेंगे स्टैग्नेशन स्टेट और स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान से सुने और वीडियो पूरा देखें, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैग्नेशन स्टेट किसे कहते हैं, यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसी को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और उसे हमें क्या स्टडी स्टेट कंडीशन में लाना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना। क्या समझ में आया? जब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और यदि उस फ्लूइड को हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में या स्टडी स्टेट कंडीशन में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। जिस वेलोसिटी से जो है फ्लो हो रहा है उसको जीरो करना पड़ेगा। तो जब हम कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और हम उसकी वेलोसिटी को जीरो करके उस फ्लूइड को स्टडी स्टेट कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाते हैं, और जिस कंडीशन में वहां पर फ्लूइड होता है, स्टडी स्टेट कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वहां पर जो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, फ्लूइड की जीरो रहती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन स्टेट बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हर बार की तरह एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। क्या लिखा? इफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज डीएक्सेलरेट टू जीरो वेलोसिटी, किसकी? जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी, और आइसेंट्रोपिकली इन अ स्टडी फ्लो कंडीशन में एडियाबेटिक जीरो वर्क, मतलब वहां पर कोई वर्क आउटपुट ना करे, क्योंकि फ्लो नहीं होगा, कोई जीरो वर्क होगा आउटपुट डिवाइस। इट इज सेड टू बी अ स्टैग्नेशन स्टेट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जो हमारी क्या होते हैं स्टैग्नेशन स्टेट किसे कहते हैं। अच्छे से चिल्ला के समझा दिया, और यहां पर भी लिखा, उससे भी आपको समझ में आ गया हो। अब जो इसकी इक्वेशन होती हुआ मैं बता देता हूं। जो इक्वेशन होती एच, यहां पर नोट लगा, एच नोट लगाते हैं। एच नोट मतलब ये क्या है? हमारी स्टैग्नेशन एंथैल्पी है। स्टैग्नेशन एंथैल्पी क्या बोलते हैं इसको? स्टैग्नेशन एंथैल्पी बोलते हैं। स्टैग्नेशन एंथैल्पी हो जाएगी, ये नॉर्मल फ्लूइड की एंथैल्पी हो गई, और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी अपॉन 2। ये क्या होगा? इसकी इक्वेशन होती है। तो ध्यान रखें, ये क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है। उम्मीद है ये इक्वेशन आप समझ जाएंगे। यहां पर क्या है? ये एच नोट को जरूर समझें। एच नोट क्या है? स्टैग्नेशन एंथैल्पी है। ये तो नॉर्मल एंथैल्पी, उसकी नॉर्मल वेलोसिटी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। जैसे मैंने कहा था सिंपल टॉपिक है। अब स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज ध्यान से समझे। अब जो फ्लूइड की हम लोग बात कर रहे हैं, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है फ्लूइड की? उसका टेम्परेचर होगा, कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, कुछ प्रेशर होगा, एंथैल्पी होगी, ये सब क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां पर हम इसी को समझना है। जब फ्लूइड हमारी किस कंडीशन में हो? स्टैग्नेशन स्टेट की कंडीशन में हो, जिसका मतलब वहां पर वेलोसिटी क्या है? फ्लूइड की जीरो है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। वेलोसिटी कैसी है? जीरो है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। फ्लूइड जो फ्लो हो रहा था वह किस कंडीशन में आ गया? स्टडी स्टेट कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो जब फ्लूइड हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, स्टडी स्टेट कंडीशन में है, वहां पर वेलोसिटी उसकी जीरो है, वहां पर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी वहां पर टेम्परेचर होगा, जो भी वहां पर प्रेशर होगा, जो भी वहां पर वेलोसिटी होगी, जो भी वहां पर एंथैल्पी होगी, वह क्या कहलाएगी? स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ के भी सुना देता हूं मैं। क्या लिखा? When a fluid is flowing past an immersed body and at a point on the body the resultant velocity क्या लिखा? becomes zero, resultant velocity कैसी? जीरो। then flow is said to be in stagnation state। क्या कहलाता है? stagnation state, S लगा लें, state कहलाता है। and the value of pressure, temperature and density, जो density भी क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज है, at the point are called stagnation properties। उन्हीं को हम क्या बोल देंगे? stagnation प्रॉपर्टीज बोलेंगे, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। अब जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज लिखी, उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले तो होते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर समझा देते हैं। इनको न्यूमेरिकल्स में भी यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ, इन्हीं को आप याद कर लें, और न्यूमेरिकल में यदि जरूरत पड़ती तो इनको यूज करके जरूर आए। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, स्टैग्नेशन टेम्परेचर।
स्टैग्नेशन टेम्परेचर। स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैग्नेशन टेम्परेचर को हम टी नोट से, टी नोट याद रखें, नोटेट करेंगे, किससे नोट करेंगे? टी नोट से। तो मैं बता रहा था ये जो टी नोट है, टी नोट क्या है? स्टैग्नेशन टेम्परेचर का सिंबल है, तो बिल्कुल इसको याद रख लें। इसका जो फॉर्मूला है इसको हमें याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कई बार यूज हो सकता है। टी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, इसको केल्विन में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 273 का प्लस करेंगे, याद रखें। फिर होता 1 प्लस, फिर होता 1 प्लस गामा माइनस 1 हो जाएगा। ये जो फ्लूइड है, एयर है, गैस है, उसका यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा। और मैक नंबर का स्क्वायर, क्या होता है? मैक नंबर का स्क्वायर। तो पहली प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला आप लोग याद रख लें। दूसरा होता है स्टैग्नेशन प्रेशर। क्या होता है? स्टैग्नेशन प्रेशर। स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन प्रेशर का भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। जैसे यहाँ टी नोट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी नोट हो जाएगा, यहाँ पर कॉमा लगा देता, पी नोट हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला बनता वह होता पी, जैसे यहाँ टी था, यहाँ पर पी नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट लगाना है। बड़ा ब्रैकेट लगा के फॉर्मूला अंदर का वो लगभग सेम रहता है, 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2, इधर भी 2 था, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और एम का स्क्वायर मतलब मैक नंबर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा स्टैग्नेशन प्रेशर। इसी तरह स्टैग्नेशन डेफिनेशन का, सॉरी स्टैग्नेशन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? स्टैग्नेशन डेंसिटी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसके ऊपर? प्रॉपर्टीज के ऊपर, स्टेट के ऊपर, तो ऐसा सबको समझा के आए, विद फॉर्मूले लिख के आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ पर करके रो कर देंगे, नोट लगा देंगे, मतलब स्टैग्नेशन डेंसिटी हो गई है, और इसका यहाँ पर नॉर्मल रो होगा जो उसकी नॉर्मल डेंसिटी होगी, और फिर हमें सेम अंदर का लिख देना 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2, और इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एम, और एम का स्क्वायर हो जाएगा। और सॉरी इसकी पावर लगाना मैं भूल गया, चलो पावर लगा देता हूं, इसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा तब पावर लग पाएगी। तो स्टैग्नेशन डेंसिटी याद रखें, स्टैग्नेशन क्या है? यहाँ पर डेंसिटी है। इसकी जो पावर होती है 1 अपॉन क्या होती है? 1 अपॉन गामा माइनस 1, 1 अपॉन गामा माइनस 1 होती है। ये क्या? स्टैग्नेशन डेंसिटी है। स्टैग्नेशन डेंसिटी क्या होती है? 1 अपॉन गामा माइनस 1 पावर। इधर भी पावर होती है प्रेशर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर भी पावर होती है, ये होती है हमारी पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, गामा अपॉन गामा माइनस 1। याद रखें, गामा अपॉन गामा माइनस 1 इसकी पावर होती है किसके लिए? प्रेशर के लिए। टेम्परेचर के लिए कोई पावर नहीं होती, टेम्परेचर में कोई भी इसके ऊपर पावर नहीं चढ़ी जाती है, जबकि स्टैग्नेशन प्रेशर में ये क्या होता है? पी नॉर्मल प्रेशर 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 एम स्क्वायर मतलब मैक नंबर, और फिर ब्रैकेट बंद करके ऊपर पावर चढ़ाना है यहाँ पर गामा अपॉन गामा माइनस 1। स्टैग्नेशन डेंसिटी में पावर चढ़ाना 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये आपको विद फॉर्मूले याद करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।